भगवान कृपा से गुरु मिले हैं। अब गुरु तो सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मिला ही है, और बड़ी सारी दुनिया को नहीं भी मिला। दुनिया में हम पूछते हैं कि इन्होंने अभी तक गुरु ही नहीं बनाए। अगर गुरु कृपा से भगवान मिलता है, जब भगवान कृपा से, भगवान की कृपा से गुरु मिलता है, तो फिर वो सबको मिल जाना चाहिए। कोई भी गुरु के बिना ना रहे। आज बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, हजारों लोग तुम देखते हो भी उन्होंने गुरु बनाए नहीं, उनको पता ही नहीं गुरु होता क्या है। वो अपनी भक्ति को जब तक पाठ पूजा, कोई कर्म कांड, कोई जो भी वो कर रहे हैं, वो सोचते हैं हमें तो जरूरत ही नहीं है। पर रामकृष्ण यहाँ आए, बाबा बालकनाथ आए, गुरु पीर संत फकीर आए, उन्होंने भी गुरु बनाए। अवतारी पुरुष है, उन्होंने भी गुरु बनाए। गुरु बिना कत नहीं, किसी ने मिले मत नहीं। इसलिए पर कई लोग जिनको ऐसा ज्ञान नहीं मिला, ऐसे संस्कार उनके पुण्य उदय नहीं हुए, जब उनके जीवन में अभी ये सौभाग्य की घड़ी नहीं आई, तो दो बहुत की यहाँ कंफ्यूजन है। देखिए, आप जितने भी जन्म तुम्हारे हुए, जब जितने भी कर्म तुम करते हो, तुम्हारा कर्म तो जड़ है। जैसे तुमने कोई भी कर्म किया, तुम्हारे कर्म को फलीभूत करता है ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा। तुम्हारे अंदर एक आत्मा है, उसमें जो जीवित है वो परमात्मा के कारण है। इसलिए परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठ के जो तुम कर्म करते हो, अच्छा पाप करते हो या पुण्य करते हो, किसी को लंगर खिलाते हो, दान करते हो, दसवंध दान करते हो, तो ये सबका हिसाब कौन रखेगा? तुम तो मर जाओगे और ये तुम्हारे साथ नष्ट हो जाएगा, फिर अगले जन्म में करोगे, फिर मर जाओगे। तो ये सबका हिसाब, तुम्हारे पाप और पुण्य का हिसाब रखता है ईश्वर, परमात्मा, भगवान। तो भगवान ने, तुमने अगर भक्ति की कि यार इसने इतने कीर्तन सत्संग सुने थे, जैसे आप तुम सत्संग में आए हो, ये इसने इंसान होने का, मनुष्य होने का, जिसके लिए इसको मानव चोला मिला था, इसने वो कर्तव्य को पूरा किया, धर्म को पूरा किया, इतने सत्संग इसने सुने हैं, इतना प्रवचन इसने किया है, इतना दान इसने दिया है, इतनी तन मन धन से इसने सेवा की है। इस सब का हिसाब रखता है भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड। और वो सारा तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हारे साथ जोड़ दिया जाता है। भगवान उसमें ना प्लस करता है कुछ, ना उसमें माइनस करता है। वो तुम्हारे जड़ कर्मों को फल में परिवर्तन करता है। जैसे एक स्कूल में गए 10th की, तो अब अगले में जाके +1 करोगे, +2 करोगे। अगर तुम गए फिर से तुम्हें नर्सरी में डाल दिया, फिर से तुम्हें नर्सरी में डाल दिया, तो फिर तो तुम्हें कभी पढ़ाई तुम करोगे नहीं, अनपढ़ के अनपढ़ ही रह जाओगे। इसलिए तुमने पूजा पाठ भक्ति तन मन धन से जो भी सेवा की, इसका हिसाब रखा अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान, गॉड, शिव, राम, कृष्ण, जिस भी तुम आराध्य इष्ट को मानते हो, जहां भी तुम्हारी आस्था है, तो ईश्वर ने इसका हिसाब रखा। और तुम कितनी जोनियों में तुम्हारी हो चुकी हैं कि अब तुम्हें मनुष्य बनाना है, अब तुम्हें नर नारी बनने का, लड़का लड़की बनने का अवसर देना है। इसका हिसाब कौन रखेगा? इसका हिसाब भी रखता है भगवान। कौन रखता है? ईश्वर। इसलिए हमारे कर्मों का हिसाब भी रखता है भगवान। हमने कितने पुण्य किए, कितने अच्छे कर्म किए, कितना दान किया, कितनी भक्ति कर ली है इस जन्म में, और कितनी बची है। तो हमें ऐसे ही घर परिवार में, ऐसे संस्कार देके, ऐसे माहौल में, ऐसा शरीर जिसमें हम भक्ति करें, ये सब कुछ भगवान हमें अपने किए हुए कर्मों के अनुसार उसका हिसाब रखता है। और जब हमारे पुण्य, हमारे प्रारब्ध इतने फलीभूत हो जाते हैं कि हम एक अब किसी कामिल गुरु से, सतगुरु से मिलें, तो वो हमें हमारे अंदर संकल्प उठा देता है। हमारे अंदर बैठा हुआ आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा। जिस तरह एक बीज में पेड़, पेड़ में फिर बीज होता है, ऐसी आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा में समाई हुई है। तो ये परमात्मा हमारे हृदय में बैठ के हमारे अंदर, जब हमारे इनने पुण्य और प्रारब्ध, अच्छे काम करने से, पुण्य करने से, तन मन धन से, सेवा करने से जब इतने फलीभूत हो जाते हैं, तब हमें वो किसी वास्तविक, किसी पूर्ण गुरु से मिलाता है। जयकारा सच्चे सतगुरु दा। तो अगर
वो हिसाब ही ना रखे कि हमारी कितनी जोनियां हो चुकी हैं, तो हमें कभी मानव चोला मिलेगा नहीं, हमारा कल्याण कभी होगा नहीं। तो इसलिए ईश्वर ने इस सब का हिसाब रखा और हमें गुरु से मिलाया। और अब गुरु आगे उसके तन मन धन से सेवा करके, उसकी शरणागति करके, उससे ज्ञान पाके, उसकी कृपा बिना हम भगवान को नहीं पा सकते, ना जान सकते हैं, ना समझ सकते हैं। क्योंकि जैसे भगवान, उसको अगम अगोचर कहते हैं, अलख कहते हैं, स्वयंभंग कहते हैं, कर्ता पुरख कहते हैं, अकाल मूर्त कहते हैं। तो ये मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है, उससे बाहर है। ऐसे ही गुरु तत्व भी मन बुद्धि इंद्रियों से बाहर है। तो उस भगवान ईश्वर परमेश्वर को समझने के लिए, जानने के लिए, पाने के लिए हमें गुरु की जरूरत है। इसलिए भगवत कृपा से हमें गुरु मिलते हैं, ये भी बात सही है, और गुरु कृपा से हमें भगवान मिलेंगे, ये भी बात सही है। इसमें भगवत कृपा क्या हुई कि तुम जो आज कीर्तन सुनने आए हो, इसका हिसाब किसने रखा? ईश्वर ने, भगवान ने। कि इतना कीर्तन सुन लिया, इतना दान इसने कर दिया, इतने पुण्य इसने कर दिए, अब मैंने इसके दुख मिटाने हैं, अब मैंने इसके घर से बीमारियां मिटानी है, अब मैंने इसको वास्तविक गुरु के पास पहुंचाना है। सच्चा ज्ञान जहाँ ये सुन के अपनी आत्मा का कल्याण करे, क्योंकि ये सुख शांति प्रेम आनंद चाहता है। इसके नेचर में ये, इसने शादी की, बच्चे किए, किसी शराबी से पूछो शराब क्यों पीते, बोले जी मुझे सुख मिलता है, पी के आनंद आता है। तुम बच्चे से पूछो तुम क्यों पढ़ रहे हो, बोले जी नौकरी करेंगे, पैसे आएंगे, एसी आएगा, कार आएगी, कोठी, तो उससे क्या होगा? सुख मिलेगा। इच्छा मतलब उसका भी लक्ष्य सुख का है। जो मंदिर आ रहे हैं उनका भी लक्ष्य सुख शांति का है, जो नहीं आ रहे उनका भी लक्ष्य सुख शांति का है। पर उन विचारों को सुख शांति आनंद सुकून कोई समझाने वाला मिला नहीं। इसलिए जो सही जगह चले हैं, इस धर्म को धारण कर चुके हैं, आत्मा परमात्मा को, इन बातों को समझ चुके हैं, उनको आज नहीं तो कल, जैसे यहाँ से हमने जो यादनगर जाना है, कोई साइकिल पे जाएगा, कोई कार पे जाएगा, कोई पैदल जा सकता है, कोई टैक्सी पे जा सकता है। तो कोई जल्दी जैसा वाहन उसको मिलेगा, कोई बहुत जल्दी, कोई धीरे, कोई साइकिल पे, कोई पैदल, पर जो सही रास्ते पे है वो आज नहीं तो कल पहुंच जाएगा। और जो सही रास्ते में नहीं है, मीट शराब अंडों में, जहाँ अपने मन की भड़काव से इधर उधर ही उस सुख को ढूंढ रहा है और चला हुआ है, रजतम सत कि व्यक्ति वस्तुओं में या घर परिवार में नश्वर चीजों में ही सुख शांति प्रेम आनंद ढूंढना चाहता है, वो चाहे अनंत जन्म तक चलता रहे। तब भी उसने जम्मू जाना था, लेकिन वो चला दिल्ली की तरफ हुआ है। इसलिए अनंत जन्म चलने के बाद भी उसको उसका लक्ष्य मिलने वाला नहीं है।